अब दोनों ही ग्रुप के लोग भिड़ चुके थे। तभी दूसरे ग्रुप के एक शख्स ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो अपना वरुण है। वरुण भी उस शख्स को पहचान गया, लेकिन उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि जान पहचान भी अब लड़ाई को शांत नहीं करा सकती थी। वो शख्स जो वरुण को जानता था, वो सच में लड़ाई शांत करवाना चाहता था। उसने सबसे कहा, अरे भाई लोग, इतनी छोटी सी बात पर क्यों लड़ रहे हो? थूक गाड़ी पर ही तो गिरी है, किसी इंसान पर तो नहीं। वरुण, क्यों ना हम सब बात खत्म करके ड्रिंक्स पर चलें? अगर किसी ने मेरी गाड़ी पर थूका होता ना, तो मैं अभी तक उसका मुंह तोड़ देता। वरुण के छोटे भाई ने कहा। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, मुझे नहीं लगता तेरा बीच में बोलना सही है, जा अपने घर जा। जैसे ही वरुण ने उस शख्स की बात सुनी, वो आग बबूला हो गया। अपनी जबान संभाल के बात कर, वो मेरा छोटा भाई है। वरुण की बात सुनकर जो आदमी बात शांत कराना चाहता था, वो भी अब गुस्से में आ चुका था। उसने वरुण को जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो ये छोटा भाई है तेरा, तो फिर इसको कब चुप रहना है ये भी सिखा देते तो अच्छा रहता। अबे! वरुण ने उस आदमी की तरफ एक जोर की लात मारी। जैसे ही वरुण ने लात मारी, दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे को मारने पीटने लग गए। पूरा माहौल लड़ाइयों में बदल चुका था। लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों ही तरफ के लोगों ने अपने आसपास रखी सारी चीजों को हथियार बनाना शुरू कर दिया था। हम किसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम अभी ये नहीं रोकेंगे? कबीर ने अपने बगल में खड़े प्रदीप से पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, तुम नए हो। अगर हम कुछ भी करेंगे या फिर किसी को अरेस्ट भी करेंगे, तो अगले दिन पूरा पुलिस स्टेशन उनके वकीलों से भर जाएगा। प्रदीप ने लड़ाई को देखते हुए कहा। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर कबीर से रहा नहीं गया और वो अपनी बंदूक हाथ में लेकर जोर से चिल्लाया, सब रुक जाओ, अगर कोई भी लड़ाई शुरू करेगा तो मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा। वरुण का छोटा भाई, जो कि लड़ाई में शामिल नहीं था, उसने तुरंत कबीर से कहा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ पुलिस वाला मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कबीर ने उसकी बात इग्नोर करते हुए उससे कहा, अपने भाई को बोलो कि वो लड़ाई खत्म कर दे। तुम्हें दिल्ली की नाइट लाइफ के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? हाँ? वरुण के भाई ने हंसकर कहा। उसकी बात सुनकर कबीर कुछ देर के लिए झिझक गया। उसकी बातों को डिकोड करते हुए प्रदीप ने कबीर से कहा, इसका मतलब है कि रात के 11 बजते ही शहर पर पुलिस का डंडा खत्म और इनका राज शुरू हो जाता है। लेकिन कबीर तो ठहरा फौजी, तो उसके लिए क्या दिन और क्या रात। उसने तुरंत ही अपनी बंदूक निकाली और आसमान में एक शॉट फायर कर दिया। बंदूक की आवाज से सभी डर गए और इतनी देर से चल रही लड़ाई तुरंत ही रुक गई। हैंड्स अप! कबीर ने जैसे ही चिल्लाया, वैसे ही सारे लड़ाई करने वाले लोग मुड़कर उसे देखने लगे। ये लड़ाई तुम सब इंसानों की तरफ बात करके भी सुलझा सकते हो, लड़ाई की क्या जरूरत है? कबीर ने गुस्से से कहा, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए किसी से माफी नहीं मांगना चाहता। जिस लड़के ने गाड़ी पर थूका था, उसने कबीर से कहा। यह सुनते ही वरुण ने तमतमाते हुए कहा, मुझे पता है इसके जैसे इंसान कभी माफी मांग ही नहीं सकता, और इसी वजह से मैं ये लड़ाई अपने तरीके से सुलझाना चाहता हूं। सारे लोग जो कबीर की तरफ देख रहे थे, उन्होंने कबीर से कहा, ऑफिसर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे अपनी बंदूक दिखाकर हम सबको डरा दोगे? वो बोल ही रहे थे कि इतने में उन लड़कों के झुंड में से एक लड़का कबीर की तरफ आया और उसके बैच पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, जाओ और जाकर अपनी छोटी सी बाइक पर बैठो और किसी और को अपनी बंदूक से डराओ। इस शहर में बहुत छोटे मोटे चोर हैं जिनको तुम जैसे पुलिस वालों से डर लगता होगा। यहां पर तुमसे कोई नहीं डरने वाला, जाओ। कबीर ने तुरंत उस लड़के के हाथ को एक झटका देकर अपने कंधे से हटा दिया। फिर वो सारे लड़कों की तरफ घूर कर देखने लगा। यहां से दफा हो जाओ, इतनी छोटी सी बात पर लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने गाड़ी पर थूका है वो गाड़ी वाले से माफी मांगेगा और बात यहीं खत्म करेगा। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। इतना सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। दरअसल विक्रम ही वो लड़का था जिसने वरुण की गाड़ी पर थूका था। विक्रम को विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि एक पुलिस वाला उसको ऐसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकता है। उसने कबीर की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तमीज से बात करो, तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हो, कबीर ने विक्रम से कहा। तभी विक्रम कबीर के और पास आ गया और उसने कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ? इतना सुनते ही कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। प्रदीप जो कि कबीर के बराबर में खड़ा था, उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुनो, बात बढ़ाना सही नहीं है, यहां से चलना ही ठीक रहेगा, छोड़ दो इन सबको। छोड़ दो? अरे हम पुलिस वाले हैं और ये हमें धमकी देंगे? ऐसा करना सिर्फ हमारी ही नहीं, लॉ की भी बेइज्जती करना है। कबीर की बात सुनकर वहां खड़े सारे बिगड़े रईसजादे कबीर का मजाक बनाने लगे। तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हारी बेइज्जती कर दी तो? हमने किसी के ऊपर हाथ तो नहीं उठाया ना, और ना ही किसी का मर्डर किया है। तू हमारा कर भी क्या सकता है? जो बंदूक तेरे हाथ में है ना, उसके पैसे भी सरकार हमसे ही लेती है। अगर हम नहीं होते ना तो तुझे तेरी सैलरी तक नहीं मिल पाती। तुझे हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन तू तो अपनी बंदूक का जोर हमें ही दिखा रहा है। उनकी बातें सुनकर कबीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। यहां इतनी छोटी सी बात पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम सब अक्लमंद हो, बस माफी मांगो और बात खत्म करो। वहां खड़ा कोई भी कबीर जैसे पुलिस वाले की बात सुनना नहीं चाहता था। जैसे ही कबीर ने बोलना खत्म किया, उसके पास विक्रम आकर खड़ा हो गया और उसने हंसते हुए कबीर से पूछा, अगर मैं अभी माफी मांग लूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? उसकी ये बात कबीर को कुछ अटपटी सी लगी। तभी विक्रम कबीर के चेहरे के पास आया और उसके कपड़ों पर थूक दिया। फिर उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कबीर से कहा, आई एम सॉरी ऑफिसर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप ही तो कहते हैं कि माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है, तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ? कबीर को अब गुस्सा आ गया था। उसने अपना गुस्सा पीते हुए प्रदीप से पूछा, क्या पुलिस की इंसल्ट करना क्राइम है? प्रदीप के जवाब देने से पहले ही विक्रम ठहाके लगाकर हंस पड़ा और उसने कहा, तेरी इंसल्ट कर रहा हूं तब भी तू क्या ही कर लेगा, हैं? जैसे ही विक्रम के ये शब्द कबीर के कानों में पड़े, उसने आओ देखा ना ताओ और सीधा विक्रम के चेहरे पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। कबीर का थप्पड़ पड़ते ही विक्रम जमीन पर गिर गया। कबीर का चाटा इतना तेज था कि 10-15 सेकंड्स के लिए तो विक्रम को पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। कुछ देर के लिए उसका कान एकदम सुन्न हो गया था। थोड़ी देर बाद विक्रम खड़ा हुआ और गुस्से से कबीर की तरफ बढ़ा। तूने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर ली? कबीर ने उतनी ही देर में विक्रम को फिर से एक लात मारी और कहा, नहीं, तेरे ऊपर बस हाथ नहीं उठाया, लात भी उठाया है, बल्कि मैं तो तुझे अरेस्ट भी कर रहा हूं। फिर कबीर ने विक्रम का कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचकर वहां से ले जाने लगा। लेकिन तभी वहां खड़े लोगों में से 7-8 लड़कों ने कबीर का रास्ता रोक लिया। वो सारे लड़के विक्रम की तरफ से थे। तेरी हमको अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं है। भीड़ में से एक आवाज आई। लोगों ने कबीर को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन कबीर के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। इतने में वहां पर प्रदीप आ गया और उसने कबीर से कहा, मेरी बात मानो, इन सबको जाने दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़के को पुलिस वालों के इंसल्ट करने के लिए अरेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर ये चाहे तो अपने लॉयर्स को कल पुलिस स्टेशन बुला सकता है। ये बोलते ही कबीर विक्रम को पूरी ताकत के साथ खींचते हुए ले जाने लगा। लेकिन विक्रम के लोग जिन्होंने कबीर को घेरा हुआ था, वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखकर कबीर ने उनसे कहा, पुलिस के काम में इंटरफेयर करने की क्या सजा होती है जानते हो तुम लोग? तुझे नहीं पता कि तू किससे पंगा ले रहा है? हमसे पंगा लेने की सजा तू नहीं जानता। ये सब देखते हुए वरुण और उसके साथी काफी खुश हो रहे थे। आखिर होते भी क्यों ना, उनको लड़े बिना ही विक्रम और उसके दोस्तों को हारते हुए जो देखने को मिल रहा था।
एक और जिद्दी पुलिस वाला, इसका भी ट्रांसफर हो ही जाएगा कुछ दिनों में, वरुण ने अपने साथियों से कहा। तभी वरुण का छोटा भाई जो कि कबीर से इंप्रेस हो गया था, उसने अपने भाई से कहा, भाई ये पुलिस वाला बुरा नहीं है, क्या हम इसकी कुछ मदद नहीं कर सकते? हम पागल नहीं हैं जो उसकी मदद करें। उसके साथ खड़ा पुलिस वाला तक उसकी मदद नहीं कर रहा। वैसे भी जो पेड़ ज्यादा सीधे होते हैं सबसे पहले वही काट दिए जाते हैं। ये बोलकर वरुण अपने भाई को लेकर वहां से निकल गया। वरुण के छोटे भाई ने अपना हाथ वरुण के हाथ से छुड़ाया